हेलो बच्चे, वेलकम टू करियर प्लेटफॉर्म। मैं हूं विनोद और आज बच्चे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 डिवीजन ऑफ डेसिमल्स और क्वेश्चन नंबर 9 से मैं आज कंटिन्यू करने वाला हूं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि अ व्हीकल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ अ पेट्रोल, यानी 2.4 लीटर पेट्रोल में ये जो है व्हीकल जो है 43.2 किलोमीटर वो जाता है। ठीक है, तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना आपको बनाने का हम दो मेथड्स बताएंगे। एक मेथड जो हम एक्सरसाइज में पढ़े हैं और दूसरा मेथड ये भी है, इसको यूनिटरी मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला फर्स्ट मेथड से बताते हैं। सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, यहाँ लिख लो सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो सॉल्व करेंगे तो मेथड वन फर्स्ट मेथड, और इधर मैं लिख देता हूँ सेकेंड मेथड 2। ठीक है बच्चे, तो फर्स्ट मेथड जो है हम लोग डिवीजन जो है डेसिमल बाय डेसिमल मेथड, बताओ हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ाया था, उस मेथड से यूज करेंगे। तो बच्चे ये ऑब्वियस है कि 2.4 लीटर में अगर 43.2 किलोमीटर अगर जाता है तो 1 लीटर में कितना जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इनमें अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, लिखूँगा डिस्टेंस ट्रेवल जो है हाउ मच विल ट्रेवल इन 1 लीटर। तो डिस्टेंस जो है डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 लीटर इन, यहाँ पर लिख लीजिए 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज, तो मैं क्या करूँगा इसमें डिवाइड करूँगा 43.2 बाय 2.4। बच्चों अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का हम तरीका आपको बताए थे। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि 43.2 बाय 2.4 है, तो इस पॉइंट को हटाइए और इस पॉइंट के बदले नीचे 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक जीरो दे देंगे। फिर इस पॉइंट को बच्चे हटाएंगे तो पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट के बाद राइट साइड में एक डिजिट है तो एक जीरो दे दिया मैंने। अब ये क्या होगा, ये पॉइंट हट गया यहाँ से। ठीक है, अब बच्चे इसको सॉल्व करनी है। तो मैं क्या करूँगा, देखो 10 और 10 1 जा और 10 1 जा कैंसिल। अब इधर करना है 2 से, तो 2 से 12 हो जाएगा और यहाँ से देखो 2 2 जा, 2 1 जा और 2 6 जा। फिर जो है 2 से 6 हो जाएगी तो 2 1 और 2 8। फिर जो है 2 का हाफ 3 का हाफ 6 और इसका हाफ जो हो जाएगा 5 4। फिर जो है सो 3 1 जा 3 18। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 18 बच गया। ऊपर में देखो, वहाँ ऊपर पे 18 नीचे 1 हुआ, तो आपका हो गया 18/1, यानी 18 जो है किलोमीटर आपका 1 लीटर पेट्रोल में हुआ जाएगा वो गाड़ी। ठीक है, तो ये व्हीकल जो है 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 18 किलोमीटर। तो यही आपका आंसर हो गया। ये मेथड 1 था। अब मेथड 2 सेकेंड अगर हम यूज करेंगे तो सेकेंड मेथड में ये क्या करते हैं, जो चीज़ निकालना हो ना उसको लास्ट में रखना, ये चीज़ ध्यान रखो। जो चीज़ निकालना हो क्या करेंगे, हम उसको लास्ट में रखेंगे। तो हमें देखो यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ लीटर है, तो हमें क्या मांग रहा है, आंसर क्या चाहिए, हाउ मच डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस वाले को लास्ट में रखेंगे। तो मैं लिखूंगा 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर जो है गाड़ी चलती है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इन 2.4 लीटर पेट्रोल। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है कितना जा रही है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आपका 43.2 किलोमीटर, यही जा रहा है ना। यानी मैं लिखूंगा यहाँ पे इन 2.4 लीटर पेट्रोल, 2.4 लीटर पेट्रोल में डिस्टेंस जो है ट्रेवल, यहाँ पे लिख लीजिएगा डिस्टेंस ट्रेवल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 43.2 किलोमीटर। इसीलिए ठीक है, इसीलिए जो है 1 किलोमीटर में 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर में वो कितना जाएगा, तो 43.2 अब बाय क्या होगा 2.4, ठीक है, किलोमीटर जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है और इसको हमने सॉल्व करके दिखाया है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, 18 किलोमीटर। तो ये भी तरीका है आपको बनाने का।
तो दोनों मेथड से या तो आप यूनिटरी मेथड यूज करें, यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज करें, और या नहीं तो आप डिवीजन मेथड में डेसिमल बाय डेसिमल का डिवीजन जो है ना, कॉन्सेप्ट नंबर जो है 3, हमने क्या यूज किया था, डेसिमल को डेसिमल्स बाय डेसिमल्स, ये मेथड्स वाले यूज करके आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है द टोटल वेट ऑफ सम बैग्स ऑफ व्हीट। गेहूं का जो है टोटल बैग है, कुछ बैग है जिसकी टोटल जो है ना वेट है 1743 kg। गेहूं का कुछ बैग है, उस सारे बैग का अगर वेट किया गया तो 1743 kg का आया। इफ ईच बैग का वेट, प्रत्येक बैग जो है इसका वेट है 49.8 kg, तो हाउ मेनी बैग्स आर देयर, टोटल कितने बैग्स हैं। तो बच्चे मैं ऐसे करूँगा कि जितना भी टोटल वेट है, अगर प्रत्येक बैग का वेट से अगर डिवाइड कर देंगे ना, जैसे इन एक बैग का वेट इतना है, अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर जो है ना बैग्स की संख्या आ जाएगी, टोटल कितने बैग्स होंगे वो आ जाएगा। तो यही काम करते हैं हम, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बैग्स इज इक्वल टू, टोटल कितना होगा 1743 अब बाय 49.8, यही इसको डिवाइड करेंगे। अगर इसको डिवाइड कर देंगे वही आ जाएगा। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, एक तरह का ये आपका होल नंबर हो गया, और ये क्या हो गया, डेसिमल हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डेसिमल से डिवाइड करना है, तो ऐसे नंबर को डिवाइड करने का आपके पास दो जो है बहुत सिंपल तरीका है। आप इसको होल नंबर को पहले डेसिमल में ले आओ, तो इसको मैं डेसिमल में जब लाऊंगा तो 43.0, अब मैं देखो 49.8, अब ये क्या हो गया, ये भी डेसिमल में आ गया और ये भी डेसिमल हो गया। और डेसिमल बाय डेसिमल को डिवाइड करना आपके लिए बहुत आसान है, तो मैं यहाँ पे यही काम करता हूँ। 1743.0 और यहाँ पे 49.8, इस पॉइंट को हटाया तो 10, इस पॉइंट को हटाया तो 10। अब इसको डिवाइड करना है, ये 10 तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करूँगा मैं, तो कैसे सॉल्व करूँगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 1743 जो है ये तो मैंने लिख ही दिया, और यहाँ पॉइंट देकर 0 बैठाया था, इसके लिए आपका 1 है, ठीक है। और यहाँ का पॉइंट का यहाँ सही है, ये 10 कैंसिल हो गया। अब इसको पढ़ना है किससे, आपको 2 से देखो, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 9 जा, फिर 2 से 2 8 जा, और 2 7 2 1 और 2 5। फिर बच्चे अब हम जो है ना 3 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 3 8 जा और 3 8 जा और 3 3 जा, और यहाँ पे बताओ 3 का टेबल पर हो, तो 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27 0 और 3 5 जा, ठीक है। अब इसको जो है फिर जो है आपको डिवाइड करना है 83 को, यहाँ पर हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं 83 को 2905 से, लॉन्ग डिवीजन यूज कर लीजिए। तो इसको जो है 8 3 जा 9 और 8 3 जा आपका 24, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से क्या होगा 1 बच रिमाइंडर, और यहाँ 8 24, और यहाँ पे कितना हो गया 2 बच 3 हो गया 0। अब बच्चे यहाँ पर मैं क्या करूँगा 5 रखूँगा, इसको हटा दो। तो बच्चे यहाँ पे 4 1 5 हो गया। अब क्या करना है, इसमें 5 टाइम्स में लगानी है, तो यहाँ पर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो 5 3 जब 5 8 5 जब 40 और 1 41, आपका देखिए यहाँ पे 0 0 0। तो इसको जो आप डिवाइड करोगे तो 83 35 जा, तो आपका आंसर हो जाएगा 35। यानी आपको जो है ईच टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, तो 35 हो गया आपको, यानी 35 बैग्स जो है 49.8 kg का प्रत्येक बैग है। अगर दोनों इतने बैग को अगर इससे मल्टीप्लाई, एक बैग का वेट ये है, अगर इतने बैग का निकालोगे तो टोटल वेट इतने आ जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसी तरह से हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखता हूँ मैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें कहता है कि सीखा क्या किया है, कपड़े का बंडल एक रखी उनके पास। सीखा जो है उनके पास एक कपड़े का काफ़ी बड़ी सी बंडल है, और वो बंडल जो है ना 50 मीटर का है, 50 मीटर का है।
अब शिखा क्या करना चाहती है, उस बंडल को उसमें कपड़े का जो है ना पीस बनाना चाहती है, कटिंग करना चाहती है, और प्रत्येक पीस ईच पीसेस जो है 1.25 मीटर का वो बनाना चाहती है। तो 50 मीटर का जो कपड़े का टोटल बंडल है उसमें से 1.25 मीटर का प्रत्येक पीस बनाएगी, तो टोटल कितने पीस निकलेंगे 50 मीटर का से। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, जो टोटल जो है पीसेस का जो लिया गया है 1.25 मीटर से, उससे अगर हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो टोटल पीस की संख्या आ जाएगी, टोटल कितने पीस होंगे। तो यही काम करना है, इसमें भी डिवीजन का ही काम है, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करूँगा, टोटल नंबर ऑफ पीसेस मैं लिखूँगा, टोटल नंबर ऑफ पीसेस, टोटल नंबर ऑफ पीसेस में क्या करूँगा, टोटल कितना है लेंथ तो 50 मीटर, और बाय ईच का क्या है 1.25 मीटर, ठीक है। तो बच्चे तो मैं क्या करूँगा 50 और बाय क्या करूँगा 1.25, इस पॉइंट को हटाऊँगा, यहाँ लिखूँगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 दे दिया। अब इसको बस डिवाइड करनी है। तो अब देखो बच्चों यहाँ से 5 10 जा और 5 से 25 जा, और देखो फिर 5 5 जा और 5 2 जा, अब 5 से कितना होगा 20 जा, तो कितना होगा 2 × 20 यानी कितना हो गया 40 पीसेस टोटल इनके बनेंगे। तो आपका आंसर टोटल नंबर ऑफ पीसेस पे पूछता है तो कितने पीस निकलेंगे 40 पीस के जो है ना टोटल निकलेंगे। 1.25 मीटर का अगर निकालोगे तो 50 मीटर का क्लोथ्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्लोथ और क्लोथ्स में दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। एक होता है क्लोथ मतलब बंडल और क्लोथ्स मतलब एक पीस, ठीक है बच्चों। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंग्लिश वगैरह थोड़ा सा ठीक रखिए, काफ़ी हेल्प करेगा इसको चीज़ों को समझने में। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 मैं करता हूँ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल पॉलीगन इज 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड द पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन इज 12.5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव। अब सोचिए एक रेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब जानते हो क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन जिसकी लेंथ क्या हो इक्वल हो, उन्हीं को बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। तो एक रेक्टेंगल पॉलीगन है, रेक्टेंगल मतलब समझ आया जैसे स्क्वायर टाइप का है वो। तो लेंथ दिया हुआ है और द पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन दिया हुआ है, तो हाउ मेनी साइड्स द पॉलीगन है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, जब टोटल नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो तो आप जो वन साइड है ना, टोटल पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ पर मैं हम क्या लिखेंगे, सॉल्व कर रहा हूँ मैं, लिखूँगा द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पॉलीगन इज इक्वल टू क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड का सम होगा। तो यही तो दिया हुआ है, यानी पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे 12.5 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, तो उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना, यहाँ पे ईच साइड ऑफ रेक्टेंगुलर पॉलीगन करना है आपको। यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं रेक्टेंगुलर, यहाँ पे कर लो रेक्टेंगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब उनकी साइड दी हुई है तो मैंने यही लिखा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। जितने भी सम्स होता है किसी भी पॉलीगन का अगर आपको पेरीमीटर निकालनी है तो सभी साइड का सम निकाल लेंगे तो वही पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर हमने रेक्टेंगुलर पॉलीगन का क्या निकाला सम ऑफ ऑल साइड्स, और पेरीमीटर ये दिया हुआ है। तो सम ऑफ ऑल साइड का मतलब जब निकालोगे, अब जैसे मान लिया जाए ये रेक्टेंगुलर पॉलीगन है, तो अगर ये साइड है ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, सभी ए होगा, ठीक है। मतलब रेक्टेंगुलर पॉलीगन का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन देखने में वो रेक्टेंगुलर का तरह होगा। तो मैं लिखूंगा इसमें, अगर ये आपका सपोज करें कि ये वाला जो है, ठीक है, ये आपका L हो गया तो ये भी L, और ये B है तो ये भी B, लेकिन यहाँ पे यही बात है कि L इक्वल टू B होगा। तो मैं इसको लिख दूँ L इक्वल टू B होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से। तो मैं लिखूंगा 2 × L + B लिखूंगा इक्वल टू 12.5, यही तो लिखेंगे।
अब यहाँ पे देखो बच्चे L और प्लस B, तो हम दोनों को क्या करते हैं, L और B दिया हुआ है तो आप एक नया चीज़ मान लो, लेंथ भी और ब्रेथ भी एक ही है, तो मैं इसको B = L पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो L तो पुट कर दो, तो 2 × L + L, ठीक है, = 12.5, तो आपका क्या होगा 12 हो जाएगा इंटू 2, तो = 12.5, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे देखिए इसका रेक्टेंगुलर पॉलीगन का ईच साइड दिया हुआ है, तो ईच साइड दिया हुआ है तो टोटल साइड जो है ना कितने हो गए बच्चे, एक काम करते हैं, तो बच्चे इसको इस तरह से हम तो सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक साइड निकलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में साइड दिया हुआ है, तो इसीलिए हमने जो स्टेप उठाया ये रॉन्ग हो गया, इसको सही कर लीजिए आप। इसको इस तरह से करना है आपको, फिर से यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पॉलीगन बनाना है, और ये जो है ये ए है, ये ए है, ए है, ए है, सभी साइड है, तो क्या करना है 4 साइड है ना, तो 4 × साइड = कितना हो जाएगा, ठीक है, आपका 12.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे वो नहीं है, वहाँ पे कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं पॉलीगन में, तो साइड निकालने के पास हमारे पास कुछ नहीं करना है, जो हमारा एक साइड दिया हुआ है, टोटल साइड जो है दिया हुआ है उसमें एक साइड से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ साइड्स हम लिखेंगे, ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर अब बाय 2.5 सेंटीमीटर। तो अब इसको क्या करना है हमें, 12.5 बाय 2.5, इसको 10 और नीचे भी 10, ठीक है, 10 खत्म हो गया, और 25 यानी टोटल नंबर ऑफ साइड जो है 5 हो गया, यही हो गया आंसर, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ साइड दिया आपको निकालना हो, तो एक साइड दिया हुआ है और टोटल साइड दिया हो, तो उसे डिवाइड कर देंगे, सभी लेंथ का, टोटल साइड का जो लेंथ है उसमें डिवाइड कर देंगे, और एक साइड का तो टोटल नंबर ऑफ जो है आपके साइड्स की संख्या आ जाएगी, यानी टोटल हाउ मेनी साइड्स, तो टोटल 5 साइड्स हो गए, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल इज 42.987 इफ वन ऑफ देम इज इतना और एन अदर। तो हमें आपको यहाँ पे सॉल्व करने से पहले ध्यान रखिएगा, देखिए 1 जो है सो 1 डेसिमल नंबर दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल, तो 1 डेसिमल, ठीक है, नंबर इनटू अदर डेसिमल नंबर के दोनों के जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, इसके प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना 42.987 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे गिवन क्या है कि इफ वन ऑफ देम इज इतना, 1 नंबर दिया हुआ है तो अदर निकाल लेना है, तो हमें क्या करेंगे 1 का पुट करूँगा 46 इंटू अदर डेसिमल नंबर = 42.987, तो अदर जो है, अदर डेसिमल जो है, डेसिमल क्या आएगा 42987 अब बाय 12.46, यही तो हुआ। अब इसी को सॉल्व करना है बच्चे, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट घटाओगे तो यहाँ पे 1 और पॉइंट के बाद 3 0, और इस पॉइंट घटाओगे तो 1 और पॉइंट के बाद 2 0, आपका ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस जीरो को कैंसिल करो, इस जीरो को कैंसिल करो। तो अब बच्चे यहाँ पे जो है इसको पहले तो 2 से तो डिवाइड होगा या नहीं होगा उसको देखना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर ऐसा नहीं बने तो आप क्या करो 1246 इससे डिवाइड कर दो 42987 से, ठीक है, इसमें डिवाइड करो। तो देखो 12 जो है 12 3 जा, या 12 जो है आपका इसका दिया हुआ है, तो 12 3 जा ले लो पहले 3 टाइम्स में, तो 12 3 जा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 6 3 जा 18, तो 8 हो गया, और 4 3 जा 12 एक 13, और 3 2 जा 6 1 7, और 3 1 जा 3, ठीक है बच्चे। तो ये 0 हो गया, 6 हो गया, और इधर जो है 5, ठीक है। अब ये 7 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको देखो यहाँ 4 टाइम्स में लग जाएगी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4, तो 4 टाइम्स में होगा तो 6 4 जा 24,
और 4 4 जा 16 और 2 तो 18 और 4 2 जा 8 9 और 4 1 जा 4 तो मैंने 4 लिख दिया। तो कितने हो गए 3 और इधर जो है 1, इधर आपका 15 हो जाएगा तो 15 6 और इधर ये कट गया। अब इधर क्या लिखना है आपको, अब आपको बच्चे जो है यहाँ पे पॉइंट देना है आपको, ठीक है। पॉइंट पहले देने से पहले हम क्या करेंगे, आपका जो है 613 आ चुका है नहीं, तो ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, मैं पॉइंट देता हूँ तो यहाँ पे 0 आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ऐसा है कि इसमें कितने टाइम्स में लगेंगे, तो देखो यहाँ पर 5 रख दो तो 5 से डिवाइड करो तो 5 जो है 5 6 जा 30, 4 5 जा 20 अच्छा 23 और 5 जो है 2 जा 10 और 1, ठीक है, और 10 और 5 1 जा 6, सॉरी एक बार फिर से करते हैं। 5 6 जा 30, उसके बाद 5 4 जा 20 23 और 5 जो है 2 जा 5 जो है 2 जा 10 और 10 और 2 कितना हो जाएगा बच्चे, तो 10 और 2 हो जाएगा आपका यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 करना, तो 22 और 5 1 जा 6 तो 6 हो गया, तो ये 0 0 ये कैंसिल हो गया। तो आपका कितना आ गया बच्चे 34.5/10 हो गया, ठीक है। जब हम इसको क्योंकि ये 10 तो लास्ट में बच गया नीचे में, अब मैं इसको पॉइंट शिफ्ट करूंगा तो एक डिजिट पॉइंट आपका यहाँ से चला जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 3.45 होगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से करना है। इसमें देखो ऐसा है कि हम क्या, आप भी जब क्वेश्चन सबको सॉल्व करेंगे ना तो इस टाइप की कैलकुलेशन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में दिक्कतें आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, लेकिन इसी चीज़ को थोड़ी सी फ्रेश करनी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। कई बार हम भी जैसे देखते हैं ना कैलकुलेशन में, कई बार हम भी परेशान हो जाते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर 14 करता हूँ मैं। बच्चे कह रहा है कि द वेट ऑफ 34 बैग्स ऑफ शुगर इज 3483.3 kg इफ ऑल बैग, ठीक है, वेट इक्वली, फाइंड वेट ऑफ ईच बैग। तो बच्चे ये आपको पता है कि टोटल वेट दिया हुआ है शुगर का और आपको 34 बैग दिया हुआ है, तो 34 बैग का वेट दिया हुआ है। अगर हम 34 बैग से अगर हम उसमें डिवाइड कर देंगे ना तो ईच बैग का वेट आ जाएगा। तो यही काम करना है हमें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे वेट ऑफ ईच बैग, वेट ऑफ ईच बैग, प्रत्येक बैग का क्या वेट होगा, तो टोटल मैं लिखूंगा वेट, टोटल वेट यानी टोटल बैग का वेट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ बैग, टोटल नंबर ऑफ बैग। तो क्या है आपको 3483.3 और डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा 34। अब बच्चे ये देखो ये वाला क्या है आपका डेसिमल हो गया, ये आपका डेसिमल हो गया और ये आपका जो है इंटीजर होल नंबर हो गया। तो होल नंबर से डेसिमल में आपको डिवाइड करना है। तो अगर ऐसे डिवीजन में अगर आपको परेशानी हो तो आप सिंपली आप डिवाइड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड्स भी यूज कर सकते हैं। तो मैं वही मेथड यूज करके दिखाता हूँ। 34 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है बच्चे। तो आपको 3483.3 यही है। तो 34 का 1 जा 34 हो गया, तो ये तो ख़त्म हो गया क्योंकि घट के 4 में से 4 0 और हम आपको बताए थे 0 ना लिख करके हम कटिंग कर देते हैं ताकि अगला डिजिट देखने में अच्छा लगेगा। अब मैं क्या करूँगा 8 यहाँ पर रखूँगा। अब 8 के बाद रखने के बाद इसमें अब डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अगला जो नंबर लोगे 3 जब हम रखेंगे तो यहाँ पहले 0 बैठाएंगे और उसके बाद 3। अब इसके बाद कितना टाइम्स में होगा डिवीजन, तो 64 2 जा, क्योंकि 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 2, तो कितना हो जाएगा 6 और 8। अब यहाँ पे 5 और इसमें 1 15 हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर पॉइंट है तो पहले यहाँ पॉइंट दे दो। अब इसके बाद जो है 3, तो आपको 3 रखना है। अब आपको बताओ अब इसमें कितने टाइम्स में आपका डिवाइड होगा, तो इसको 4 टाइम्स में लेते हैं हम, ठीक है। तो 4 4 जा कितना हो जाएगा
4 4 जा 16, अब 4 3 जा 12, 13, ठीक है। अब बच्चे कितने हो गए 7, और इसमें जो है 4 3 1 हो गया। अब आपको देखना है कि आप इसको कैसे डिवाइड करोगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ फिर 0 बैठाता हूँ, ठीक है। तो अब इसको जो है डिवाइड करने के लिए 5 टाइम्स में लगाऊंगा मैं, तो 5 टाइम्स में 170 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया बच्चे 102.45, यही आपके ईच बैग का इतने केजी होगा, यानी प्रत्येक बैग का जो वेट होगा 102.45 केजी का होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 हमने सॉल्व किया। अब जो बच्चे क्वेश्चन नंबर जो है 15 करेंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 है और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। कहता है कि हाउ मेनी बकेट्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी कैन बी फिल्ड फ्रॉम 586.5 लीटर ऑफ वाटर, ईच बकेट हैज़ कैपेसिटी 8.5 लीटर। बच्चे कह रहा है कि 586.5 लीटर मतलब 586.5 जो है आपका लीटर का टोटल वाटर का एक बकेट है, और आपको 8.5 लीटर के कितने बकेट यूज करोगे ताकि ये फुल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस यही है कि डिवीजन करना है। तो हम लिखेंगे ईच बकेट की कैपेसिटी दिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ बकेट निकालना है। तो मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ बकेट्स इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल कैपेसिटी कितना है बकेट का, तो ये मैं लिख दूंगा। तो टोटल कैपेसिटी है 586.5 लीटर है, और डिवाइडेड बाय ईच बकेट का कितना कैपेसिटी है, तो 8.5 लीटर, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा 586.5 अब बाय 8.5, यही तो है। अब बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पॉइंट के बदले यहाँ पे 10 लिखूंगा, और इस पॉइंट के बदले यहाँ 10 लिखूंगा मैं। अब ये पॉइंट हटा दो, तो 10 1 जा 10 और 10 1 जा 10। अब 5 से डिवाइड करना है, तो 5 17, अब 5 1 जा 5 जो है 7 जा, और 5 3 जा, ठीक है। अब जो है अब आपको इसको डिवाइड करना है, तो 17 से आपको डिवाइड करना है, तो 17 से ऐसे नहीं डिवाइड हो पा रहा, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डिवीजन मेथड से। 1 1 7 3 17 6 जा, तो 7 6 जा 42, और ये 6 और 1 जा 6 1 जा 6 और 4, तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 5 और यहाँ 1 और यहाँ 3। अब हमें क्या करना है 9 टाइम्स में लगाता हूँ मैं, तो 9 7 जा आपका कितना होगा 63, और 9 1 जा 9 और 6, तो 9 और 6 कितना होगा 15, ये कैंसिल हो गया आपका, ये 0 बच गया रिमाइंडर, क्योंकि तो ये कितने हो गए 69। तो टोटल आपको 69 जो है आपको क्या करनी है 69 बकेट आप यूज करोगे 8.5 लीटर का, तब जा करके इतनी बड़ी बकेट इतनी कैपेसिटी का फुल हो जाएगा, ठीक है। तो वो फिल कर लिया जाएगा इसको। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमने 15 तक डिस्कस किया, और एक्सरसाइज आपका 3.3 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इसमें बच्चे सिर्फ आपका 3 एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 डेसिमल के अंदर। चैप्टर 3 चल रहा था डेसिमल। अब जो हम लोग पढ़ेंगे इसका एक जो है वीडियो बनाऊंगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, क्योंकि आप देख लो ये जो आर डी शर्मा का बुक है ना बच्चे, इसमें जो है एक्सरसाइज जो देखो ये आर डी शर्मा का बुक्स है, तो एक्सरसाइज 3.3 में लास्ट में जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, और इसमें टोटल 20 ऑब्जेक्टिव है। तो नेक्स्ट क्लास जब हम आएंगे तो उससे पहले आप इसको बना के जरूर रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन है, ये 20 क्वेश्चन मैं करके भी आपको एक वीडियो सेपरेट वीडियो उस पर बनाऊंगा, और उसके बाद आपका ये डेसिमल क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और डेसिमल कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद तो आपका दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें रेशनल नंबर, ठीक है। 3 चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।